हमारी जो बेटी है ओयो में घूम रही है दूसरे के साथ में, और ऊपर से अपने दामाद के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मेरा दामाद जो सफाई कर्मचारी। आलोक मौर्य स्ट्रगल करके और तुम्हारे बेटी को जब पढ़ा दिए, आज तुम्हारी बेटी बेवफा हो गई, या ऊपर से आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मेरे बेटी के साथ गलत किए। 2010 में शादी हुआ, इतना दिन से तू कहाँ मर गया था? ज्योति मौर्य का जो बाप है कहाँ मर गया था भाई इतना दिन? कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए है ज्योति मौर्य, और समाज के चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है और किस तरह से बयान आ रहा है आप देख सकते हैं कि अभी 3-4 दिन से वो सुर्खियों में छाए हुए, जो कि एसडीएम पद पे विराजमान थी, उपस्थित थी, लेकिन अभी उनको उस पद से बर्खास्त किया गया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है बीटीवी न्यूज़ के संवादक सम्राट कुमार यादव। आइए अब बात करते हैं किस व्यू से देख रहे हैं उस मुद्दे को, जिस तरह से जो ज्योति मौर्य है उनके द्वारा व्यवहार कर लिया है दूसरे से जाकर के, इस पे क्या करें? देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत निंदनीय है, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो जो आलोक जो मौर्य हैं, कितनी स्ट्रगल अपने लाइफ में, वो एक सफाई कर्मचारी हैं और कितने स्ट्रगल करके अपने पत्नी को पढ़ाए। यानी एक तरह से देखा जाए तो कोई पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहता, यहाँ तक कि हमारे समाज में यही लोग हैं ना जो अपने बेटी बहन को लोग भी नहीं पढ़ाते हैं, ताकि पता ना आगे क्या करेगी आगे क्या ना करेगी, इस वजह से। लेकिन जो आलोक मौर्य हैं अपने सीने पे पत्थर रख करके और अपने पत्नी को पढ़ा करके एसडीएम बना दिए। उस सिचुएशन में उस पत्नी को भी यानी ज्योति मौर्य को सोचनी चाहिए कि अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य जो है वो आरोप लगा रही हैं कि मेरे जो पति हैं पहले बताए थे ग्राम विकास पदाधिकारी थे, अब बोल रही है कि सफाई कर्मचारी हैं। तो भाई जब 2010 में तुम्हारा जब शादी हुई तो 2010 से तुमको आज जब एसडीएम बन गई तब तुमको पता चला कि ये सफाई कर्मचारी हैं। पहले अगर तुमको पता चल गया कि ये सफाई कर्मचारी है तो पहले डिवोर्स कर देती, पहले उसके पैसे के दम पे अपना पढ़ाई नहीं पूरी करती है, स्ट्रगल नहीं कर, यानी दूसरे के स्ट्रगल पे अपना जब कायम हासिल कर ली तब अपना औकात दिखा दी। बोला जा रहा है कि जो ज्योति मौर्य है उनका जो पहले से जब एसडीएम पद पे विराजमान नहीं थी, वो एसडीएम के लायक नहीं थी, उसके पहले उनका जो स्थिति था सही था, यानी आलोक मौर्य के साथ संबंध सही था। लेकिन उसके बाद जब एसडीएम बनी उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो इतना जल्दी तो कुछ होने वाला है नहीं, यानी पहले भी होगा। लेकिन जो आलोक मौर्य है वो नहीं होता है कि विश्वास, इसको विश्वास ही बोलते हैं। वो अपने पत्नी पे एक तरह से बोले तो पूरा विश्वास करके रखे थे कि नहीं मेरी पत्नी ऐसी नहीं होने वाली है। यानी बहुत सारे लोग, समाज के लोग तो देखते होंगे तो उनको तो ज़रूर बोलते होंगे, लेकिन वो सोचे नहीं होंगे, हमको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। इस तरह से ये हमको लगता है कि मामला इस तरह के अचानक जब प्यार में बदल गया कि नहीं हम इसी से शादी करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं, तो इतना जो मुद्दा है मेरे अनुभव के हिसाब से लगभग 4-5 साल का रिलेशन तो होगा ही, तब इतने दिन से आ गया। लेकिन बात विश्वास पे आती है। अगर ज्योति मौर्य को इस बात की सोचनी चाहिए कि मैं इससे शादी कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी आम इंसान क्यों ना हो, अगर दूसरे को धोखा दे करके, मैं किसी को धोखा दे करके किसी के साथ जा रहा हूँ तो मैं तो अपना लाइफ सेटल कर लिया। उसी तरह से ज्योति मौर्य ने तो अपना लाइफ सेटल कर दिया। लेकिन आज समाज के ऐसे औरत जो है, मतलब जिनको अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, यानी प्रयागराज में लगभग 165 जो औरतें सबको घर वापस बुला लिया गया है। और अगर वो नहीं की होती तो आज बहुत सी ऐसी औरत है जो एकदम सही है और वैसे नहीं सोचती होगी। मानते हैं कि 1-2 सोचती होगी, लेकिन 1-2 ही ना सोचती होगी, लेकिन उसके वजह से तो 163-62 तो सबका ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया ना। तो ज्योति मौर्य को सोचनी चाहिए कि मेरे वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से यार दूसरे को क्यों प्रॉब्लम देना है। यानी एक तरह से बोला समाज में क्या संदेश उससे जा रहा है, समाज का क्या असर पड़ा, समाज के लोग अपने बेटी बहू वाइफ को पढ़ाना सोच रहे हैं, कितना गलत की ज्योति मौर्य। हम बोला जा रहा है कि सरकार ने तो बोली थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब बीबी पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी गलती है। देखिए, सरकार अगर दूसरे लेवल से बोला जाए ना तो जो बहू होती है उसको भी बेटी की तरह ही माना जाता है, लेकिन वहीं जब बहू क्या बोलते हैं अपने औकात जब दिखा देना तब वहाँ पे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है, बेटी और हमको लगता है बहू दोनों ही सेम ही हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन ऐसा हमको लग नहीं रहा कि सक्सेस होगा। और जिस तरह से ज्योति मौर्य की ये बहुत निंदनीय है, और बहुत सारे लोग का यही संदेश रह रहा है कि ज्योति मौर्य को
कि सफाई कर्मचारी थे पहले, कार्ड इनविटेशन कार्ड भी दिखा रही है, ज्योति मौर्य के पापा दिखा रहे हैं। यार ज्योति मौर्य का पापा, यार तुमको शर्म करनी चाहिए, सबसे पहले तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए। यानी एक तरह से तुम्हारी जो बेटी है ओयो में घूम रही है दूसरे के साथ में, और ऊपर से अपने दामाद के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मेरा दामाद जो सफाई कर्मचारी है, ऊपर से पहले ग्राम विकास पदाधिकारी बताया था। तो भाई 2010 में शादी हुआ, इतना दिन से तू कहाँ मर गया था? ज्योति मौर्य का जो बाप है कहाँ मर गया था भाई इतना दिन से? मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ। और इस तरह का आरोप लगा रहा है ना, तो तेरे पिछवाड़े में अगर दम होता ना तो अपने बेटी को ना खुद पढ़ाता। यानी दूसरे के स्ट्रगल, यानी आलोक मौर्य स्ट्रगल करके और तुम्हारे बेटी को जब पढ़ा दिए, आज तुम्हारी बेटी बेवफा हो गई, या ऊपर से आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मेरे बेटी के साथ गलत किए हुए हैं। आलोक मौर्य कतई गलत। चारों तरफ से ये बयान आ रहा है कि आखिर एक ज्योति मौर्य ने ही ऐसा कर दिया, तो आप लोग ज्योति मौर्य को चारों तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन समाज में ऐसा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि जिस तरह से पति अपने पत्नी को छोड़ देती है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया कोई नहीं देता है। लेकिन ये विवाद आया सामने, उसके बाद आप लोग चारों तरफ से ज्योति मौर्य को ही घेर रहे हैं। देखिए ज्योति मौर्य को लेकर के ऑलरेडी जो महिलाएं हैं, खास करके हमारे इंडिया के, खास करके यूपी बिहार के, ये बहुत नीचे लेवल पे दबे हुए थे, जिसको अब बोला जाए कि स्ट्रगल करके अगर कोई आगे बढ़ा रहा है, ऊपर से अगर मान लीजिए अगर एक गलती करेगा तो 100 को तो भुगतना पड़ेगा ना। तो इस तरह से ज्योति मौर्य जो की है, वो मान लीजिए कि एक लेवल से आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे कि बहुत सारे ऐसे घटना पूरा दिन प्रतिदिन बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मतलब अच्छे लेवल पे जाकर अपने पत्नी को डिवोर्स कर देते हैं। तो देखिए लड़के हुए हैं, और देश के जो लड़के हैं उनको प्रथम स्थान दिया गया है। यानी लड़का कुछ भी करें तो हमको लगता नहीं है किसी लड़का का पढ़ाई रुक सकता है। मान लीजिए कि हमको लगता है कि गांव देहात में हर हमेशा ऐसा कहानी होते रहता है, अगर कोई लड़का कोई गलती कर रहा है तो किसी लड़का का पढ़ाई या उसके आगे वाले भविष्य पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब वहीं एक लड़की कर सकती है, एक वाइफ किसी की कर सकती है, तो भाई गारंटी है कि एक लड़की की वजह से 100 लड़कियां, 100 मतलब हस्बैंड के वाइफ के साथ ऐसा मतलब ना होता है, निंदनीय करना, नहीं पढ़ाना लिखाना। तो इसलिए इसको फोकस किया जा रहा है, उस पर इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि तुम्हारे चलते बहुत सारे, जैसे 162 के आपने बोला प्रयागराज से वापस कर लिया गया, तो इसी की वजह से ना हुआ। लेकिन आप बता रहे थे कि बहुत से लड़का ऐसा किया, लेकिन आप मेरे को ये बता दीजिए जो लड़का हैं बहुत सारे अपने पत्नी को डिवोर्स किए हुए हैं, तो कितने लड़का की वजह से कितने लड़का का पढ़ाई रुक चुका है, कितने पेरेंट्स अपने बच्चे यानी लड़के को वापस यहाँ पढ़ाई की बात नहीं, यहाँ पे समाज के द्वारा जो बोला जा रहा है कि जो जितने भी लड़के हैं वो डिवोर्स देते हैं, लेकिन लड़की अभी एक ही लड़की जो SDM बनी उसके बाद अपने पति को डिवोर्स दे दिया, पति से बेवफा कर लिया, लेकिन उस पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया। अभी राजभर जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, राजभर करके उनका नाम है, वो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि जिस तरह से लड़के अपने पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं, जो अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन अभी राजभर जी का बात पे तो हम टिप्पणी करना बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। एक तरह से बोला जाता है हमारे बिहार के जो जीतन राम मांझी हैं वहीं राजभर जी हैं, तो उल्टा पुल्टा उल्लू जुल्लू टिप्पणी करते रहते हैं, उनके बातों को छोड़ दीजिए। एक तरह से बस मेन जो फोकस है ज्योति मौर्य के ऊपर, जो मेन फोकस इसलिए लग रहा है क्योंकि हर हमेशा से महिलाओं को द्वितीय स्थान, द्वितीय मतलब नीचे के लेवल पर रखा गया है। तो उसके लेवल से अगर देखा जाए तो समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और हमको लगता नहीं है किसी लड़का अगर किसी लड़की को या फिर किसी औरत को डिवोर्स कर रहा है तो हमको लगता नहीं है कोई असर पड़ता है लड़का के ऊपर। आखिर समाज में किस तरह से देखा जाएगा आगे चल के, जो अपने लड़के अपने पत्नी को अपने लड़की को पढ़ाने का आगे प्रयास करेंगे, आने वाले समय में इसको किस तरह से, किस मुद्दे के हिसाब से देखा जाएगा? देखिए जो भी है, अगर मान लीजिए कि हम तो यही समाज में संदेश देना चाहेंगे कि गलती एक की है, क्या पता आपकी जो वाइफ है, आपकी जो बहन है, जो बेटी है, ऐसा ना सोचती हो, लेकिन उसके गलती की वजह से आप इसको साझा ना दो। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप उसका अकाउंट हैक कर लो, उसके पूरा फ़ोन का डिटेल्स रखा करो, उसका हर हमेशा चेक करते रहा करो, हर सारे सिक्योरिटी आप ले लो, लेकिन उसका पढ़ाई और उसका आने वाले भविष्य को आप ना रोको। क्योंकि एक गलत होता है 100 गलत नहीं होता है। समाज में एक चोर होता है, इसका मतलब कि आप सबको चोर बोल दीजिएगा,
ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह से लोग रोक रहे हैं पढ़ाई को, जो औरत सबको वापस घर बुला रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग ना कीजिए। आप उसके पूरे अकाउंट को हैक कीजिए, उसके फ़ोन को हैक कीजिए और डेली टू डेली उसके 9 तो जाते रहिए, महीना में जाते रहिए, उसके आगे पीछे कैमरा लगा दीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए। लेकिन वैसे औरत, वैसे लड़कियां जो पढ़ करके कुछ अभी करना चाहती है, वैसे लोग को आप ना रोकिए। एक और घटना सामने आ रही है, जो कि एक पत्नी को बुला लिया अपने घर, उसके बाद वो चली गई थाना में जा कर के उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे पढ़ाई से रोका जा रहा है। तो उन्होंने थाना ने बोला कि आप एक बॉन्डिंग बनाइए, बॉन्डिंग के हिसाब से हमारा जो आप कुछ पद पर चले जाती हैं तो उस समय आप अपने पति को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक ये बात थाना अध्यक्ष ने, वो कुछ सोच के ही किए होंगे, क्योंकि जो IAS लेवल के हमको लगता है थानाधिकारी हैं। तो जिस तरह से वो देख रहे हैं, समाज में जो देख रहे हैं, जो प्रचलन अभी तक आया है, यूपी के मेरठ में एक देखे थे कि कोई MBA पास करने के बाद अपने कर्मचारी व हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही थी। तो एक तरह से अधिकारी लोग भी समझ चुके हैं, और उन लोगों की वजह से जो अच्छे वहीं, अब देखिए उसको पढ़ने का मन है, लेकिन वहाँ पे बॉन्डिंग का बात किस वजह से आया। मेन जो रीज़न वही है ना कि आगे तुम कुछ बन जा रही है तो तुम छोड़ोगी नहीं। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक महिलाओं के बीच में एक ना होता है ना, जैसे एक की वजह से 10 पे उसका रिएक्ट पड़ना। बस हमारी यही राय रहेगी कि आप अपने बेटी को पढ़ाइए, लेकिन बहू को नहीं तो आप भी सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की तरह आप भी बन सकते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।